नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आपके सामने है यूपी बोर्ड 2023 अर्थशास्त्र का पेपर क्लास 12। तो देखिए पेपर का पहला पेज। यहाँ आप अनुक्रमांक अर्थात रोल नंबर लिखेंगे, यहाँ नाम लिखेंगे, यह है संकेतांक। इसी प्रकार का संकेतांक आएगा जिसे आपको अपनी कॉपी में लिखना होगा। 2023 अर्थशास्त्र, समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 100। नोट: प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी 15 मिनट तक आप ध्यानपूर्वक प्रश्न पत्र को पढ़िए। निर्देश: सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी सभी प्रश्नों को हल करना आवश्यक है। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पी प्रश्न है। 11 से 18 तक अति लघुत्तरी हैं, 50 शब्दों में लिखना है। 19 से 24 तक लघुत्तरी प्रश्न है, 150 शब्दों में लिखना है। और 25 से 27 तक 300 शब्दों में लिखना है, जो कि विस्तृत उत्तरी प्रश्न है। यही बात अंग्रेजी में लिखा गया है। अब हम चलते हैं अगले पेज पर। तो देखिए अगला पेज आपके सामने, बहुविकल्पी प्रश्न। पहला प्रश्न आपके सामने 1 नंबर का, 4 उत्तर दिए, 1 सही है। निम्नांकित में से कौन सी समस्या अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है? किन वस्तुओं का उत्पादन कितनी मात्रा में किया जाए? ये तो समस्या है भाई। इन वस्तुओं के उत्पादन में किस विधि को अपनाया जाए? यही नहीं है। किस उत्पादन का आयात किया जाए? ये भी है। उत्पादित वस्तुओं का वितरण समाज में किस प्रकार किया जाए? यानी बी विकल्प सही है। बी विकल्प सही है आपका। अब चल रहे हैं अगले प्रश्न पर। अर्थशास्त्र में लाभ को किस ग्रीक अक्षर से दर्शाते हैं? अर्थशास्त्र में लाभ को किस ग्रीक अक्षर से दर्शाते हैं? तो इसका उत्तर है पाई, यानी पाई से दर्शाते हैं हम। तो देखिए अगला प्रश्न जो आपके सामने है। वित्तीय वर्ष की अवधि होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च, यानी ए वाला सही है। भारत सरकार ने 8 नवंबर 2016 को किन 2 नोटों का विमुद्रीकरण किया था? चलन से बाहर किया गया था। तो 500 और 1000। मूल्यह्रास को किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं? मूल्यह्रास को व्यय के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, यानी बी विकल्प सही है। अब चल रहे हैं अगले प्रश्न पर। द्विक्षेत्रीय मॉडल में निम्नांकित किन 2 क्षेत्रों को शामिल करते हैं? तो परिवार फर्म 4 विकल्प, सरकार फर्म, सरकार परिवार, विदेशी क्षेत्र फर्म। तो द्विक्षेत्रीय मॉडल में परिवार तथा फर्म, ये सही है विकल्प ए। निम्नलिखित वस्तुओं को कहते हैं निम्न स्तरीय वस्तुओं को कहते हैं सार्वजनिक वस्तुएं, स्थापन वस्तुएं, पूरक वस्तुएं, ये गिफिन वस्तुएं। ठीक है। डेल्टा अक्षर दर्शाता है परिवर्तन को। तो बी विकल्प सही है। 4 विकल्प दिए हैं। 9वां का MPC + MPS का योग होता है। तो सही विकल्प 1 है। निम्नांकित में से उत्पादन बंद होने पर कौन सी लागत शून्य नहीं होती है? कौन सी लागत शून्य नहीं होती है? तो औसत लागत। तो ये बहुविकल्पी प्रश्न है। 10 नंबर के आते हैं, 10 बहुविकल्पी होते हैं। अब चल रहे हैं तीसरे पेज पर। तो देखिए तीसरा पेज, ये जो बात हिंदी में था वो ये अंग्रेजी में है। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अंग्रेजी मीडियम के छात्र। और 4 तक आप ले चुके हैं, 8 तक लीजिए, उत्तर हम बता दिए हैं। फिर आप 10 तक लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चल रहे हैं हम अगले पेज पर। तो देखिए चौथा पेज आपके सामने। अब है अति लघुत्तरी प्रश्न, 50 शब्दों में आंसर देना है। उच्चतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं? 3 नंबर, अंग्रेजी में वही बात लिखी गई। उत्पादन संभावना वक्र 3 नंबर। औसत उपभोग प्रवृत्ति को परिभाषित कीजिए 3 नंबर। सरकारी बजट क्या है? संसद में इसे कौन प्रस्तुत करता है? वित्त मंत्री 3 नंबर। राजस्व प्राप्तियां किसे कहते हैं? 3 नंबर। विदेशी विनिमय दर का अर्थ लिखिए 3 नंबर। 17 ब्याज दरें विनिमय दरों को किस प्रकार प्रभावित करती? 3 नंबर। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में भेद कीजिए 3 नंबर। अब चल रहे हैं अगले पेज पर अगले प्रश्न के लिए।
स्क्रीनशॉट लेते रहिए, प्रश्नों को समझते रहिए, इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। अब देख लीजिए आपके सामने आ गया 19वां प्रश्न, मुद्रा के कार्यों की व्याख्या कीजिए। 6 नंबर, 150 शब्दों में उत्तर देना है। भुगतान संतुलन किसे कहते हैं? भुगतान संतुलन में असंतुलन के क्या कारण हैं? 6 नंबर, वही बात अंग्रेजी में। उपभोग फसल क्या है? इसके अवसरों अवयवों को समझाइए। 6 नंबर, वही बात अंग्रेजी में। अल्पकालीन उत्पादन फलन एवं दीर्घकालीन उत्पादन फलन में अंतर स्पष्ट कीजिए। 6 नंबर, वही बात अंग्रेजी में। पूर्ण प्रतियोगिता की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। 6 नंबर, वही बात अंग्रेजी में। मांग के निर्धारक तत्व कौन है? 6 नंबर। अब चल रहे हैं अगले पेज पर अगले प्रश्न के लिए। तो देखिए अगला पेज, अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आय मापन की व्यय विधि एवं आय विधि सविस्तार समझाइए। 300 शब्दों में आंसर देना है। यह करना या ये तीनों करना है, यही बात अंग्रेजी में लिखी गई है। 26वां प्रश्न भी है हिंदी में, और अंग्रेजी में प्रश्नों को देख सकते हैं, लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले साल 2024 की तैयारी अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। और ये 27वां प्रश्न है, तटस्थता वक्रों की सहायता से उपभोक्ता के संतुलन को समझाइए। और ये या तो ये या तो ये। नमस्कार, गुड लक।